आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी फीलिंग के साथ ऐसे न्यू स्टाइल के मिर्ची के पकोड़े या फिर आप मिर्ची के समोसे भी आप इसको कह सकते हैं। इतने मज़ेदार फीलिंग के साथ बनाने वाले हैं, बिल्कुल न्यू तरीका है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप सालन वगैरह बनाना नहीं चाह रहे हैं तो बगैर सालन के भी ये आपको बिल्कुल सालन वाला मज़ा देगा और आपको इसके साथ किसी भी चीज़ के लवाजमात की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे भी खाएंगे या सिंपल रोटी से भी खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर सबसे पहले हमने इसका बैटर तैयार करना है। तो मेरे पास एक भर के मैंने कप ले लिया है बेसन का, छान लिया है उसको। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड कर दिया, थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए इसलिए हल्दी का पाउडर ऐड करना है हमें यहाँ पर। उसके अलावा थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अजवाइन भी डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को पहले हमने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर मैं कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं यूज़ करूँगी। बगैर बेकिंग पाउडर के हम ये इतने मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े बनाने वाले हैं। बस थोड़ा सा इसका फेंटने का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना है, बस 4 से 5 मिनट तक हमने इसको बीट करना है, मतलब कि फेंटना है। जितना ज़्यादा हम इसको फेंटेंगे ना उतने ही हमारे पकोड़े जो है फूले फूले और क्रिस्पी से बनेंगे बगैर बेकिंग सोडे के। ठीक है, तो ये वाली टिप को आपने फॉलो कर लेना है। अगर आप बगैर बेकिंग सोडे या बगैर बेकिंग पाउडर के बनाना चाह रहे हैं ना तो थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी मेहनत हमारी ज़्यादा लगेगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसका घोल तैयार कर लेना है। कंसिस्टेंसी परफेक्ट जो बनेगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें ये वाली कंसिस्टेंसी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये घोल तैयार हो चुका है। बस इतना ही हमने इसको घोल तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा हमें इसको थिक भी नहीं रखना। तो यहाँ पर फेंटने के बाद देखिए मैं इतनी कंसिस्टेंसी बनी है, लेकिन अभी मैंने इसको छोड़ देना है 5 से 7 मिनट के लिए इसका रेस्ट देना है ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। चले अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मेरे पास हरी मिर्ची है, तो हरी मिर्ची आपने ये वाली लेनी है, बड़ी वाली, जिसके अंदर तीखापन जो है कम होता है लेकिन फ्लेवर इसका थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमने ये मिर्चें ले ली है, तकरीबन 10 से 12 हैं, और इसको अब हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद आपने साफ़ कर लेना है और इसके बीज निकालना चाहें तो अगर आप निकाल दें, वरना आप बीजों के साथ भी इसको बना सकते हैं। इसके बीज इतने तीखे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टफिंग करनी है तो मैं इसको बिल्कुल खाली कर रही हूँ। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप खाली करना चाह रहे हैं या इसको साथ बनाना चाह रहे हैं। तो सारी बीजों को मैंने निकाल दिया, ये बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। अब इसकी स्टफिंग की बारी आती है जो कि बहुत ही मज़ेदार सी और मसालेदार सी बनेगी, जिसका टेस्ट ही बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है एक पैन के अंदर ऑयल ले लिया है 2 से 3 टेबल स्पून। इसके अंदर हमने डाल देना है 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 से 2 पिंच के करीब अजवाइन डालकर इसको हमने कड़कड़ा लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून, और उसके साथ ही हमने डाल देना है हरी मिर्च का चॉप करके। आप 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप कर लीजिए और उसको फिर इसके साथ ऐड कर दें। तो अब इनको भी हमने भून लेना है इसके साथ ही। तो बहुत ही मज़ेदार सी या स्पाइसी सा ये इसकी फिलिंग तैयार होती है। आप इसकी इस फिलिंग को ना किसी भी चीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अपने सैंडविचेस वगैरह भी बना सकते हैं, समोसे वगैरह भी बना सकते हैं इस फिलिंग से। तो यहाँ पर देखिए अब इसके अंदर मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर लाल मिर्च डाल रही हूँ पिसी हुई, आधा टीस्पून मैंने काली मिर्च डाल दी है पिसी हुई, और 1 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। तो अब ये सारी चीज़ें हमने इसके साथ मिक्स करके भून लेनी है अच्छे से। जब इसमें भुन जाएगा मसाला तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं, और पानी डालने के बाद इसको हमने फिर 1 से 1 मिनट तक भून लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी सा ये मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं आलू। तो मैंने यहाँ पर 3 आलू ले लिए थे, मीडियम साइज़ के थे। बॉईल करने के बाद उसको हमने मैश कर लिया है, सॉरी मैश नहीं किया है, मैंने इसको ग्रेट किया है। आप ग्रेट कीजिएगा, मैच से थोड़ी सी गुठलियाँ रह जाती हैं। अगर हम ग्रेट करेंगे ना तो बिल्कुल वो स्मूदी से बनेंगे। तो हमें मिर्चों के अंदर फिलिंग करनी है, इसलिए बिल्कुल बारीक सा हमें पेस्ट चाहिए इसका। तो ये देखिए हमने पकाते हुए इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हमने हरा धनिया डाल देना है चॉप करके। तो हरा धनिया को डालकर भी अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो तकरीबन इसको मिक्स करने के साथ साथ हमें 2 से 3 मिनट तक कुक करना है। आपने फिर सिर्फ मिक्स करके नहीं उतार लेना है, इसको पकाना भी है, साथ साथ पकता भी जाएगा और मिक्सिंग भी इसकी होती जाएगी। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छे से। अब इसको हमने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इस मिर्चों में हमें इसकी स्टफिंग करनी है।
तो मिर्चों में किस तरीके से स्टफिंग करनी है, तो मिर्चों के अंदर जितने ज़्यादा अच्छे से इसमें कंजूसी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा और बहुत ही ज़्यादा इसको फिलअप कर दीजिएगा ताकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। जितनी अच्छी इसके अंदर स्टफिंग होंगी ना, जितनी ज़्यादा होगी तो उतना ही ये खाने में टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप एक स्पून की मदद से आराम से इसकी फिलिंग हो जाती है और बहुत ही अच्छे से इसको ऊपर तक भर दीजिए टाइट करके। तो ही ये मज़ेदार से ये पकोड़े या समोसे जो भी बनेंगे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इस तरीके से सभी को मैं फिलिंग करके रख दूँगी। ये देखें सभी को मैंने फिल कर दिया है। अब बारी आती है इसको कोट करने की। तो यहाँ पर जो बेसन हमने घोल बना के रखा था उसको हमने एक बार फिर से फेंट लेना है ताकि उसके अंदर अच्छी सी एयर बन जाए। जितनी ज़्यादा उसकी एयर बनेगी ना उसमें तो उतने ही ज़्यादा हमारे जो पकोड़े जो होंगे ना बहुत ही अच्छे से बनेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको क्रिस्पीनेस देने के लिए कि बेसन जो है हमारा मिर्चों के ऊपर क्रिस्पी लगे, मिर्ची हमारी और टेस्टी बने, उसके लिए हमने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है। तो 2 टेबल स्पून हमने नीम गरम ऑयल डाल देना है और फिर उसको मिक्स कर लेना, फेंट लेना है एक बार। अब देखें बिल्कुल रेडी है हमारा ये घोल। अब इसके अंदर मिर्ची डालनी है। अब देखें यहाँ पर इसकी कोटिंग आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थिक है तो इसके अंदर और पानी डाल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पतली है तो इसके अंदर आप मज़ीद और बेसन डालकर इसको थिक कर सकते हैं। लेकिन मेरी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि थिक है या फिर वो पतली है। तो ये देखिए अब हमने ऑयल में जिस तरीके से हम पकोड़े फ्राई करते हैं ना इस तरीके से हमने सेम फ्राई कर लेना है इसको। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हाई रखना है इसका, मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें एक साइड से अच्छे कुक हो जाएंगे ना, फिर इसको हमने टर्न करना है और अलट पलट करते हुए इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा सा इसके अंदर गोल्डन सा लाइट सा कलर आ जाएगा, फिर इसको हमने निकालना है। तो ये देखें कलर कितना प्यारा सा आ गया है। इसके अंदर सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे एक पोर्शन को इसको फ्राई करते हुए। तो अच्छे से हमारे मज़ेदार से ये क्रिस्पी से सब पकौड़े जो हैं तैयार हो जाएंगे। तो सभी को इसी तरीके से फ्राई करके हम निकाल देंगे। आप ये बनाएंगे ना यकीन करें बहुत मज़ेदार लगेंगे। और आप अगर दिल नहीं चाह रहा है हमारा या सालन वगैरह खाने का मूड नहीं हो रहा है कुछ भी, तो इसको बनाइएगा आप और आप इसको सिंपल रोटी से खाइए। आप इसके साथ किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होगी, ये खुद ही इतने मज़ेदार लगेंगे रोटी के साथ। तो आपका जब भी मूड होगा ना, आपका नहीं दिल चाहता है बाज़ औक़ात सालन वगैरह खाने का, तो ये आप रेसिपी बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं और सभी को ये बहुत पसंद आएगी। एक सादा सा देसी सा ये हमारा खाना बन जाएगा जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। तो ये देखें कितना अच्छा सा इसके लुक आया है और मैं इसको आपको एक कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना मज़ेदार लग रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो बिना सब्सक्राइब के बिल्कुल भी मत जाइएगा। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये देखिए अंदर का लुक आप देख सकते हैं कितने यम्मी लग रहे हैं। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो हमेशा की तरह अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।